मेरा बड़ा बेटा आईआईटी एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास हो गया है। मेरी जिद की वजह से अमेरिका में जॉब के लिए उसने अप्लाई भी किया है। उसके भविष्य के बारे में जरा भी उसे चिंता नहीं है। बेटा तू क्यों ऐसा करता है? अगर मैंने ऐसा पूछा तो कहता है कि माँ तुझे छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला। ऐसा कहकर मुंह फेर लेता है। इस मामले में वो मेरी बात जरा नहीं मानता। उसका मन बदल दीजिए प्रभु। गणपति बप्पा, मेरी दोनों बेटियों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। अरे हाँ भाई, तुम्हारी राह देख रहा था। बताओ आज खास बात क्या है? अरे बात ऐसी है कि सुनकर एकदम खुश हो जाओगे तुम। क्या बात है जल्दी बताओ। सामने वाले घर में एक नई फैमिली रहने आई है। उसमें क्या है? मुद्दे की बात अरे बता। सुनो, असली बात तो सुनो। उस फैमिली में 2 मस्त लड़कियां हैं। ओके। हाँ। इसमें खास बात क्या है? अरे आगे की बात तो सुनो। उन लोगों को पटाने के लिए बहुत सारे लड़के ट्राई कर रहे हैं। क्या बताऊं यार, मैंने भी ट्राई किया पर किसी ने भाव ही नहीं दिया। क्यों, तेरे रेंज के लायक नहीं है? नहीं यार, उनके पिताजी सीआई है, मतलब सर्कल इंस्पेक्टर है। बेटा जाओ जाकर जानकी को नाश्ते के लिए बुला हे, लाओ। उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? उसे सोने दो, वो बाद में खा लेगी। सुनिए जी, लड़की को इस तरह का प्यार देना ठीक नहीं है। आगे जाकर बिगड़ जाएगी। हे, ऐसे कैसे बिगड़ जाएगी? सुनो, माँ की तरह पेश आओ, परायों की तरह नहीं, समझी? हाँ, इस तरह अगर उसे लाड़ प्यार से बिगाड़ देंगे आप, तो कल ससुराल जाकर क्या करेगी? किसी राजा के यहाँ तो उसकी शादी होने से रही। अगर मामूली घर में शादी हुई तो आपकी बेटी बिना ऐशो आराम के जी सकेगी? ये घर भी आपके दोस्त की जान पहचान से मिला है हमें। अगर हम पुलिस क्वार्टर्स में रह रहे होते तो किसी हवलदार से ही शादी होती। मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ हाँ, मैं भी तो देख रही हूँ। क्या? आपके पैसा कमाने के तरीके को। हाँ, कम से कम हमारी 2 बेटियों के बारे में तो सोचो। उनकी शादी अगर अच्छे घर में करनी है ना, तो अपनी ये ईमानदारी की आदत छोड़कर औरों की तरह तुम भी रिश्वत लेना शुरू कर दो। ये सुधरने वाली नहीं है। छे, तेरे पिताजी को जब भी मैं कुछ अच्छी सलाह देती हूँ, बात सुनते ही नहीं है और उठकर चले जाते हैं। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचते। तुम दोनों की तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। माँ, पापा के बारे में तो तुम जानती ही हो ना। मुझे शॉपिंग जाना है, कुछ ड्रेस खरीदने हैं, पैसे चाहिए। शॉपिंग शॉपिंग कहोगी ना तो फिर समझ लो, तेरे पापा इतना थोड़े न कमा रहे हैं। मैं अपने लिए तो साड़ी खरीद नहीं पाती। ऐसे कैसे माँ? इतना गुस्सा होने के बावजूद भी तुम खाना खाना छोड़ती हो क्या? हाँ हाँ, तेरे पिताजी की वजह से मुफ्त में जो खाना मिल रहा है ना, अब क्या मैं उसे भी छोड़ दूँ? माँ, पापा ने अगर आपको सिर्फ खाना ही दिया है तो फिर हम दोनों कहाँ से आए? वाह, बड़े गर्व की बात है। अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन लो। हाँ माँ, पापा के बारे में इज्जत से बात करो। तेरे पापा से कब और कैसे बात करनी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इज्जत से खाकर जाओ और चादर ओढ़कर सो जाओ, वरना तेरे पापा को समझाना और मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, इन दोनों को भी मेरे ही घर में पैदा होना था। छी। नमस्ते साहब, मैं इसी एरिया में रहता हूँ। मेरा नाम है अनुपम।
धंधा करते करते नाम कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। इस पुलिस स्टेशन में जो भी साहब आता है मैं खुद चलकर उनसे मिलने आता हूँ, और इसीलिए मैं आज आपसे मिलने चला आया। आपका हफ्ता बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाएगा साहब। और साहब आपसे पहले यहाँ पर जो साहब थे ना, उनके साथ मेरी बहुत जमती थी और उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी जमेगी। Damn it! 507 इधर आओ। इसे जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, यहाँ आकर फालतू बातें कर रहा है। क्या है ये सब? यस सर। आज के बाद यहाँ दिखना नहीं वरना अंदर कर दूंगा। साहब के बारे में तुम ठीक से नहीं जानते हो, होशियारी मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ? तू उस दिन बोला था तेरी गली में नई नई लड़कियां हैं। हाँ यार, तो उनके बारे में बताना यार कुछ। तुम भी लग गए हो क्या लाइन में? फिल्म भी देखने जाना है आज। फिल्म देखने? देखने मंजूर है तो जरूर जाएंगे। लड़कियों को इन लड़कियों को मत देख, ये वही है सीआई की बेटियां हैं। सीआई की बेटी? हाँ यार, मेरी बात सुन, उस दिन मैंने कहा था ना कि सामने घर में नई फैमिली रहने आई है, यही तो है वो लड़कियां। हाँ। अरे यार, तुझे पलट के देख रही है। अरे यार कोई चुप रहेगा क्या? लगता है आज ये फिल्म दिखाने के लिए नहीं लेके जाएगा। मैं भी देख रहा हूँ। माँ, क्या बात है माँ? काम करना इंसान के लिए गर्व की बात होती है। काम करने से इज्जत बढ़ती है। एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह बहुत जरूरी है बेटा। इसे ध्यान में रखकर जो भी कंपनियां कॉल करती है वहाँ इंटरव्यू देकर तुझे अमेरिका जाना ही होगा। बेकार में माँ के पीछे वक्त बर्बाद करेगा तो फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। माँ, क्यों तुम मुझे सोने के समय आके परेशान कर रही हो माँ? ये सिर्फ मेरी एक सलाह नहीं बल्कि मेरे दिल के अंदर की बात है। अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानो। अब चैन से सो जाओ, ठीक है? ठीक है माँ। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। तुम अभी तक सोई नहीं क्या? नहीं। सुनो, तुम्हारी माँ तुम नीचे खाना खाने के लिए नहीं आई इसी बात के लिए बहुत गुस्से में है। मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था इसीलिए मुझ पर भी गुस्से में है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आकर खाना खा लो, समझ गई ना? अब मैं जाऊँ? बाय बाय। बाय। अब मेरी बारी। बाय बाय। बाय। माँ, इस कंप्यूटर के जमाने में ये भगवान को कौन याद करता है माँ? और एक तुम हो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। इस बात को मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ? ए राजा, ऐसी बात नहीं करते बेटा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पूजा पाठ करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। पूजा पाठ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। इसे किसी को सही और गलत ठहराने का बिल्कुल हक नहीं है, और तुम्हें भी नहीं, समझ गए? माँ माँ प्लीज माँ, सॉरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मुस्कुरा दो ना। ठीक है। अरे रे, मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। तू मुझे स्कूल में ड्रॉप करके अपने फ्रेंड लोगों के साथ मस्ती करने चला जा। माँ तुम इतना करेक्ट कैसे बोल लेती हो? मुझ में भी अक्ल है। अच्छा बाय। अरे रुक, मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ माँ, आ जाओ। आ रही हूँ बेटा। कमान हाय 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 हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए सुनो सुनो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ए ए क्या हुआ? चलो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अरे लोग महीनों चक्कर काटते हैं तो एक ही बार में पड़ गई। सुनो, वो एक पागल है, तुम्हारे जैसे कई लोगों को पागल कर चुकी है। टेढ़ा कहीं का। ये सही बोल रहा है, तू पागल है। हे भगवान, मैं तो बच गया। अरे मेरे भाई कहाँ है तू? सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, रखो। क्या बात है, फोन पर किससे बात कर रही थी? अपने लवर के साथ बात कर रही थी क्या? हाँ, मुझे लवर मान लो, इस फोन से बात करना। नंबर ले लो, हम दिन रात बात करेंगे। इस पीसीओ से क्यों बात करती हो? बेवजह खुद का पैसा बर्बाद कर रही हो। हाँ? हेलो ब्रदर, लड़कियों को देख के ऐसे चिढ़ा जाता है? गुंडा है तू? कौन से एरिया का है? हाँ?
पहले तो मैंने तुझे कभी यहाँ नहीं देखा। लड़की नहीं देखा क्या? मैं दिखाऊं? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता नहीं तुझे? जान से मार दूंगा तुझे। क्या बात है? कौन हो तुम लोग? सर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। घर वाले शादी नहीं कराना चाहते इनकी। हम दोस्तों ने इन दोनों की रजिस्टर मैरिज कर दी है, तो हम चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स या और कोई किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो, तो कंप्लेन लिखवाने आए हैं सर। समझते क्या हो अपने आप को? ये पुलिस स्टेशन है, ब्रोकर का ऑफिस नहीं। काम धंधा छोड़कर प्यार करोगे और गले में माला डालकर यहाँ आकर खड़े हो जाओगे, फिर हमसे मदद मांगोगे। सर हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लव मैरिज से ही दहेज से छुटकारा पाया जा सकता है और इस जातिवाद से भी। हेल्प करिए ना सर प्लीज। 507 इन्हें बाहर जाने के लिए कहो। सर एक मिनट, हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं? लेकिन एक बात कह देता हूँ सर, अगर आपका भी कोई लड़का होता और वो इस तरीके से मैरिज करके आता और इन लोगों की तरफ से हेल्प मांगता, तो आपको हमारी फीलिंग समझ में आती सर। हेल्प कर दीजिए ना सर। 507 सर। इन्हें राइटर के पास ले जाओ ठीक है, और सर। इनकी कंप्लेंट लिखने के ठीक लिए है, कहो। इन्हें जो भी हेल्प चाहिए वो ओके, कर सर। दो। ओके? चलो चलो। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम? नाइस मीटिंग। साहब, सर ने इनकी कंप्लेंट लिखने के लिए कहा है। आप यहाँ पर साइन कर दो। कर दो। तुम भी साइन करो। क्यों? अब तो खुश है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो मैडम। हेलो, कैसे हैं अच्छा हूँ आप? मैडम। और घर में सब कैसे हाँ हैं? सब लोग ठीक हैं। आपकी जॉब कैसी चल रही है हाँ मैडम? ठीक चल रही है। आगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आपने हेल्प की उसके लिए इट्स थैंक्स। ओके मैम, कोई बात नहीं। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये हेल्प थोड़ी ना है मैम, कोई बात नहीं। मैं उनसे जाके मिल के आता हूँ। कोई दिक्कत हो Okay, डेफिनेटली thank you. ठीक है। भाई आओ भाई, ऐसे अचानक से? हम यहाँ अचानक से आए, ऐसा है क्या? कुछ जरूरी काम से आए हैं। ध्यान से सुन लो, जो बात तुम लोग जानते नहीं उसी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तुम्हारी माँ मेरे बाप की रखेल थी। भाई ऐसी बातें मत करिए ना। और किस तरह समझाऊं? ध्यान से सुन लो, इस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो हम लोग दे रहे हैं उसे लो और चुपचाप गांव चले जाओ, समझे? कल सुबह ठीक 10 बजे होटल सुप्रीम कोर्ट में तुम लोगों को आना होगा। अगर नहीं आए ना तो समझ लेना, ठीक है ना? सही कहा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उस जायदाद को मैं हरगिज छोड़ूंगा नहीं। भागीदार साहब, बात को समझा करो। जैसा हम कहते हैं उसे मान लो, तो ही जिंदा बच पाओगे। दूर क्या रहा बे? अगर नहीं आया ना तो सोच लेना। भाई भाई छोड़ दो भाई। चलो पीछे। भाई प्लीज छोड़ दो भाई। भाई प्लीज छोड़ दो भाई। कौन सा मार दूं? ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। भाई ये हिम्मत क्या समझ रखा है? भाई मेरी बात तो सुनो। भाई भाई तुम चुप रहो। चल दूर हट। बहुत हिम्मत दिखा रहा है ना? हाँ? भाई जाने दो भाई। अगर ठीक 10 बजे वहाँ नहीं आया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो चलते। आना है। भाई तुम इस तरफ आओ। क्यों इस तरह जल्दबाजी कर रहे हो? पापा यस। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ पापा। अच्छा। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में पता करके उसकी बता कोई दूंगा। जरूरत नहीं है पापा, हाँ। मैं खुद देख लूंगी। बस आप फीस कितनी है? सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ना पापा 5000 रुपए लगेंगे। कौन सा इंस्टीट्यूट है और कितना भरना है? सब कुछ पता करके मुझे बताओ। पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। डैडी मुझे भी एक मॉडर्न ड्रेस खरीदनी है। 10,000 चाहिए डैडी। ओह 10,000। डन। बाय। माँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी।
तुम कुछ भी मांगोगी तुम्हारे पापा हाँ बोल देंगे और मैं कुछ मांगू तो मना कर देंगे। माँ, हम दोनों के लिए मैंने उनसे पूछा है माँ। मेरे साथ एक नया गेम खेलोगे क्या? कम ऑन टेक अप। हैंड गेम यानी पंजा लड़ाना है। इस गेम में अगर मैं जीत गया तो इस महीने का किराया तुम भरोगे। सपोज अगर तुम जीत गए तो फिर भी ये किराया तुम्हें ही भरना होगा। ये कैसा गेम है? ये गेम तो बच्चे खेलते हैं ना? ए सुनो, तुम यहाँ आके बैठो। तुम बैठो। मैंने एक गेम का पता लगाया है, उसे कहते हैं हैंड गेम। तुम खेलोगी क्या? आ जाओ आ जाओ। हाथ को ऐसे रखो, देखते हैं कौन जीतता है। हाय जानू। हाय। हाय दोस्त। हाय डूड। हाय। बैठ बैठ। वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग एक बढ़िया गेम खेल रहे हैं, हैंड गेम। राजा, मेरे साथ हैंड गेम खेलोगे क्या? ए, तो बदतमीजों वाला काम है। अखाड़े में जो ताकत दिखा के जीतता है वही असली मर्द है। ऐसा है क्या? मैं तो हमेशा प्रतियोगिता के लिए रेडी रहता हूँ। अभी नहीं मेरे राजा, हर काम के लिए सही वक्त होता है। उसी वक्त अपनी ताकत दिखाना, तभी सबको पता चलेगा कि तुम कितने काबिल हो। ओके। मैंने एक रूल बनाया, ये लोग तो अपने ही रूल बना रहे हैं। चलो भाई, ज्यादा टाइम मत लगाना यार, हैं? मुझे काम है। ठीक है। ए जानू। हाय राजा। यहाँ कैसे? कुछ नहीं, रिचार्ज कराने आई थी। तुम यहाँ कैसे? मैंने ये अपना मोबाइल सर्विस के लिए दिया था, वही लेने आया हूँ। अच्छा तो ये बात है। वैसे जानू क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ कंप्यूटर क्लास नहीं गई? आजकल तो ज्यादा ही बंक मार रही हो तुम। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर रखी। अरे मेरा बाप देख लेगा, मुसीबत हो जाएगी। जैसे कि ट्रेन छूटने वाली है उसकी। क्या हीरो, कैसा है तू? उस दिन लड़की के सामने तो बड़ा हीरो बन रहा था। हाँ? हे, अभी बात करना। आज क्या तेरी पैंट डर के मारे गीली हो रही है क्या? हाँ? ये देखो भाई लोग, ये तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। हाँ? हे देखो ना, इसकी तो बोलती बंद हो गई है। हाँ? हे आना, हाथ उठा उठा। राजा अपने बेडरूम में है, जाकर मिल लो। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी, मैं जाकर मिल लेती हूँ। राजा, राजा। हे जानू। हाय। सरप्राइज। राजा, उस हमारा गुंडे ने तुम्हें चैलेंज किया था, तो तुम इसके साथ झगड़ा करोगे क्या? अब तकलीफ किसे हो रही है? तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ जानू, बट चैलेंज बोले तो उसे फेस करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तकलीफ तो हो रही है, लेकिन कभी कभी हमें खुशियों को कुर्बान करना ही पड़ता है। So I'm proud of that experience. You don't worry. ओके, मैं तुम्हें औरों की तरह बहुत कमजोर समझती थी, पर तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अब से मैं ही नहीं, कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा राजा। राजा, कल याद से तुम मेरे घर आना, मैं इंतजार करूंगी। Sure. संभल के जाना। जरूर आना। हाँ? मैं जरूर आऊंगा। ओके, टेक केयर। बाय आंटी। बाय। चलती हूँ राजा। ओके। राजा, माँ, कौन है ये लड़की? ये सीआई की बेटी है माँ। मेरा दोस्त वेंकटेश है ना, उसके घर के सामने ये लोग नए रहने के लिए आए हैं। जस्ट फ्रेंडशिप है माँ। सिर्फ फ्रेंडशिप ही है ना? हाँ।
संभल कर, हाँ? फ्रेंडशिप को आगे मत बढ़ाना। माँ ओहो, लग गया। हेलो। नमस्ते सीआई सर। हाँ, सुना है कि आपने नई ड्यूटी ज्वाइन की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम रावण पांडे है। यहाँ के बड़े बड़े लोग मुझे जानते और मानते भी हैं। मेरे बारे में अपने पुलिस स्टेशन में किसी से भी पूछना, सब पता चल जाएगा। खासकर अपने 597 से मेरे बारे में पूछ लेना, वो तुमको मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। वो क्या है ना कि जब भी कोई नया पुलिस ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन में आता है ना, वह मुझसे मिलकर मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है। तुम नहीं आए कोई बात नहीं। वैसे हर महीने जो हफ्ता तुम्हें देना वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही टाइम पर। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे इतनी देर तक बिना फोन काटे मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चर्बी है इसमें। Hey, hi. How are you? Fine. Nice dress, yaar. Really? Yeah. Coffee or tea? Your wish. 1 minute. हाय राजा, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। और खाना वाना हो गया? हाँ, खा लिया। राजा, ये लो कॉफी। Thank you. कोरियर। हाँ, आती हूँ। राजा, राजा, एक गुड न्यूज है। अमेरिकन कंपनी से तुम्हारे लिए इंटरव्यू लेटर आया है। तुरंत बॉम्बे जाना होगा तुम्हें। माँ, ये क्या इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया? उन लोगों ने सही टाइम पर भेजा होगा। कुरियर वालों से ही लेट हो गया। कल तेरा इंटरव्यू है। शाम की फ्लाइट पकड़ेगा तो ही ठीक समय पर पहुँचेगा। माँ, जाना जरूरी है क्या माँ? क्यों बेटा, काम काज करके 6 पैसे कमाने की इच्छा नहीं है क्या तुझे? ऐसा क्यों करता है तू? अब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? सिर्फ जाने के लिए तो पूछ रहा था। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है माँ? तेरे पापा नहीं है बेटा, फिर भी मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और तू अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ये सोचकर मुझे सच में बहुत डर लगता है बेटा। क्या तू सच में नहीं जाएगा? क्या माँ, मुझे बॉम्बे जाके इंटरव्यू अटेंड करना है ना, बस इतना ही ना। जा तो रहा हूँ ना, अब तो खुश हो जाओ। इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ ना माँ, प्लीज माँ, अब तो खुश हो जाओ। माय स्वीट मम्मी। मेरी बात कभी तूने तुरंत मानी है क्या? तू जाकर पैकिंग कर ले, मैं पैसे लेकर आती हूँ। माँ, क्या कर रही हो तुम? इतना लेट क्यों कर रही हो? आ गई बेटा, ये लो पैसे। ठीक तरह से इंटरव्यू अटेंड करना हो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। भाई लोग, हमारी हैसियत के हिसाब से रूम थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। वैसे इस लौंडे के चेहरे पे दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। ए वकील, लगता बात हो है, जाके दरवाजा खोल। नमस्ते पिताजी। क्या कह रहे हो? मेरी बात मानकर जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पर साइन करो और चुपचाप अपने गांव लौट जाओ। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। क्या समझ में आया? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो कुमार, तुम्हारे लिए गांव में 2 एकड़ जमीन और रहने के लिए घर साहब ने तुम्हारे नाम कर दिया है। ये देखो, ये है उसके कागजात। मेरी बात मानो, गांव में जाकर खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। क्यों साहब जी, मैंने सही कहा ना? क्या राइट है और क्या रॉन्ग है वो मैं बताऊंगा, तुम चुप रहो। कुमार और लता दोनों बहुत समझदार हैं, इन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? उस घर में मेरी माँ का भी हिस्सा है। हमारा पूरा बचपन उसी घर में गुजरा है। उस घर को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सुनो वकील, जैसा सब चाहते हैं अगर वैसा लिख कर देता तो मैं कंगाल बन जाता और बीच रोड पर मुझे भीख मांगनी पड़ती। अब मैं भीख मांगूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? सही कहा आपने। हम साइन नहीं करेंगे। आपको जो करना है वो कर लो। आपने धमकी देकर उस जायदाद को हड़पने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्या धमकी दे रहा है रे? तेरे रगों में बहुत गर्म खून दौड़ रहा है क्या? जो मिल रहा है उसे चुपचाप लेके निकल जा। भाई जाने दो, चलो यहाँ से।
हे राजा, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। माँ ने जो पैसे दिए उसे बेकार में खर्च कर रहे हो तुम। ये ठीक कह रहा है। माँ के पैसे ऐसे उड़ाएगा तो माँ गाली नहीं देगी तो और क्या करेगी? मैंने उन पैसों को बेकार में खर्च नहीं किया। तकलीफ में रहने वाले गरीब की शादी करवाई और उन 2 गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हूँ। बेकार में खर्च नहीं किया यार। और वैसे भी मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता हूँ यार। मुझे उनके साथ ही रहना पसंद है। बट मेरी माँ ये नहीं समझती है। और फिर तुम लोग भी नहीं समझ रहे। मैं यही नौकरी करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी माँ के साथ रह सकूँ यार। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो यार। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना भाई। हाय आंटी। आओ जानकी। आज क्लास नहीं है क्या? नहीं आंटी। क्या लोगी, चाय या कॉफी? ओके। या ये तो इंटरव्यू लेटर लग रहा है। ये क्या आंटी? राजा का इंटरव्यू लेटर तो यहीं पड़ा है। अरे हाँ, ये तो उसी का इंटरव्यू लेटर है। इसे यहाँ छोड़कर वहाँ बॉम्बे में इंटरव्यू देने गया है। मुझे कुछ तो शक हो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? जानकी, तेरा मोबाइल देना। जानकी फोन कर। बात कर। हेलो हेलो राजा, मैं बोल रही हूँ। कहाँ पर है तू? इंटरव्यू लेटर यहीं छोड़कर चला गया। जानकी के मोबाइल से माँ कैसे फोन कर रही? क्या करूँ मैं जानकी? मेरी आवाज सुनते ही फोन कट कर दिया। राजा, और कितने दिन तक अपनी माँ से ऐसे झूठ बोलेगा यार? मैं क्या कर सकता हूँ यार? क्या हुआ बेटी? फोन नहीं उठा रहा? स्विच ऑफ बता रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत करो आंटी, राजा को कुछ नहीं होगा आंटी। नहीं बेटी, बाहर जाकर काम करने का उसका मन ही नहीं था। मेरी जिद की वजह से बॉम्बे जाकर इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। कहीं वो मुझसे नाराज होकर। कैसी बातें करती हैं आंटी? इस बात से राजा अपसेट नहीं होगा, आप डरिए मत। आंटी, आप ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। राजा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है आंटी, वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। नहीं बेटी, मुझसे बिना कुछ कहे वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी आंटी, आप बेवजह राजा के लिए परेशान हो रही हैं आंटी। राजा जरूर वापस आएगा। उसके आते ही उसे समझाकर काम पे भेजना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी आंटी। अब तो खुश हो जाइए ना आंटी, ओके? सुनिए। अरे क्या बात सुनिए है? जी। सोने दो। हे भगवान, क्या बात है? हमारी बेटी की शादी के लिए कम से कम 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। हे, तुम्हें पता है ना ऐसी बातों से मैं नफरत करता हूँ। सारा फैसला खुद ही कर लिया, कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? आप बच्चियों के बाप हो। हे, सिर्फ तुम्हें ही फिक्र है क्या? मुझे नहीं है क्या? PC 507 को पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा है। बैंक लोन के लिए अप्लाई भी किया है। पैसे मिलने में कुछ समय लगेगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब दिमाग मत खराब करो और सो जाओ। हाँ। हे भगवान, इस घर में तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। अरे अब सोने दोगी? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। रानी ने सोच लिया तो कभी भी जीत सकती है। आप देखती हो राजा क्या करता है। हाय जानकी। हाय आंटी। तुम कब आई बेटा? अभी आई आंटी। हाँ। राजा, उस दिन इंटरव्यू पे जा रहा हूँ कह के कहाँ गए थे तुम? आंटी तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी पता है? नहीं जानकी, बचपन से लेके आज तक मेरी हर खुशी को अपनी खुशी समझकर जी रही हूँ। इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ भी नहीं चाहता इस दुनिया से। मेरी माँ पूरी जिंदगी इसी तरह से खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ।
उस दिन मेरे बेटे ने क्या किया जानती हो ना? इंटरव्यू देने के बदले दोस्तों के साथ था ये। लेकिन एक बात है बेटी, खुद की जिंदगी से ज्यादा मुझे इसकी जिंदगी की फिक्र है। ये विदेश जाकर अच्छी नौकरी करे, यही मेरी इच्छा है। लेकिन इसे वहाँ भेजकर मुझे यहाँ अकेले रहना भी पसंद नहीं है। ये जैसा चाहता है इसे वैसे ही जीने दो। जानू, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बात है? पढ़ रही हो या पढ़ने का नाटक कर रही हो? अपने लवर्स के साथ सपने देख रही हो? किसके साथ डुएट गा रही थी? तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम जाओ, जाके अपना काम करो। क्या बात है जानकी? कंप्यूटर कोर्स कर रही हो? तो पढ़ाई खत्म होने के बाद फॉरेन में जाके बहुत सारा पैसा कमा के वहीं सेटल होने का इरादा है क्या? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। कोर्स खत्म करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के काम पे जाना है। बहुत पैसे कमाने हैं, एक अच्छे लड़के के साथ शादी करके घर बसाना है। I like always simple. That's my principle. Hey, that's nice. मैं भी तुम्हारे जैसा सोचता हूँ। यहीं पे काम ढूंढ के और एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के यहीं घर बनाना चाहता हूँ। माँ, फ्रेंड, सबके साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। ये फॉरेन जाके बहुत पैसा कमाना मुझे नहीं पसंद है यार। I want simple, peaceful and happy life. हम जो दे रहे हैं उसे लेकर ये हमारे रास्ते से नहीं हटेगा। खत्म कर डालो। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं करेंगे लोग। अरे यार, पुलिस आ रही है। अभी क्या करें? जायदाद चाहिए थी ना तुम लोगों को, देख लिया ना क्या हाल हो गया। हाँ? हे, क्या हो रहा है यहाँ? 507, इन सबको पकड़कर जीप पे डालो। और तुम सुनो, जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। होशियारी नहीं, चल अंदर, चल गाड़ी पे बैठ। यहाँ छोड़, बैठ रहा हूँ ना, बैठो। चल चल चल। ठीक है ठीक है। माँ, ये लो, मुझे दो। इनविटेशन कार्ड अच्छे से छापा है ना? पापा के आते ही उन्हें दिखाना। माँ, हाँ? दूल्हे के घर वालों को इतनी भी क्या जल्दी है? तू चिंता बिल्कुल मत कर, तू जाकर अपना काम देख। जानू, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो और पापा से भी पूछ लो। हाँ, पापा, आपको कितने इनविटेशन कार्ड चाहिए? इस घर में कोई काम मुझसे पूछकर होता है? ये शादी तुम्हारी माँ ने तय की, सारा इंतजाम भी इन्होंने किया। ये काम भी अपनी माँ को करने दो। मुझे ड्यूटी पर जाने में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाय राजा। हाय जानू। क्या बात है जानू, अचानक से? क्यों, ऐसे अचानक नहीं आ सकती क्या? बता के आना होगा। मेरा वो मतलब नहीं था। आंटी कहाँ है? माँ तो मार्केट गई है। क्यों? आंटी अभी आ जाएंगी या उन्हें आने में टाइम लगेगा? अब तक निकल चुकी होंगी, आती होंगी। आखिर बात क्या है? तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ। क्या बात है, ऐसे अचानक से इनविटेशन दे रही हो? हमारे घर में शादी है।
किसकी शादी? मेरी ही शादी है। दूल्हा कौन है? तुम हो। इनविटेशन मुझे दो। नहीं। जानू, प्लीज जानू, मजाक मत करो। नहीं, जानू प्लीज, नो। इनविटेशन मुझे दो ना। रुको। मेरी बात सुनो। जानकी, तुम कब आई बेटा? अभी आई आंटी। दरअसल मेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए मैं आपको इनविटेशन कार्ड देने आई थी। ये लीजिए आंटी। आंटी, आज इवनिंग में घर में गेट टुगेदर फंक्शन है। आपको और राजा को आना ही पड़ेगा। हम लोग जरूर आएंगे बेटी। यस। अब इनकी तबीयत कैसी नहीं है? सर, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। मैं पूछताछ कर सकता सर, पेशेंट की हालत कंडीशन को देखते हुए 1 हफ्ते के बाद इंक्वायरी करेंगे तो अच्छा होगा। हूँ? 1 हफ्ते के बाद? हाँ सर। तब तक ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ। किसी भी तरह उनसे स्टेटमेंट लिखवा लो। क्यों बे? इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई पेपर भी ठीक नहीं रखा है और एक्सीडेंट करके बचने की सोच रहा है। 2 मासूम लोगों को जान से मारने की कोशिश की है तुमने। हम पुलिस वालों को क्या समझ रखा है? मार मार के हड्डी पसली कर दूंगा। नमस्ते सर, मैं वकील जयराम। वो जो बच्चे हैं ना, जिनका कल एक्सीडेंट हुआ था, उनके केस के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, मैं जानता था उनकी जमानत के लिए तुम आओगे। 307 के तहत मैंने केस फाइल किया है। इस धारा के बारे में तो तुम जानते हो ना। धारा 298 भी इन पर लगी है। शायद तुम इस धारा के बारे में भी जानते ही होगे। 337 और 338 धारा भी मैंने इन पर लगाई है। अब इज्जत से यहाँ से चले जाओ। दोबारा इस केस के लिए यहाँ आए ना तो छोड़ूंगा नहीं। गेट आउट। गीता बेटी, वहां देखो अपनी बहन को, लगता है उसकी लाइन क्लियर हो गई। देखो और मेहमान आ गए। हाँ, आइए 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 ना। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। मैं लिख कहाँ देख है कर। वो लोग? बुलाइए। नमस्ते। नमस्ते। पापा, ये है राजा हाँ। और ये है राजा हेलो की बेटा। मम्मी। नमस्ते। आइए ना। ले लो बेटा। ये लो राजा। थैंक यू। ये लीजिए आंटी। उन्हें दो बेटी। जानकी को देखो, कोई भी काम नहीं कर रही है। देखो जरा, अभी लीजिए। ये भी यहाँ पर दुल्हन बन के खड़ी है। क्या मजाक कर रहे हो? सच बोलने पे गुस्सा आ रहा है क्या? हाँ, ये क्या हमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिला के चली गई? ए जानकी, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार। अंकल, आप ही बोले ना, कुछ तो जानकी इंटरेस्टिंग करे तभी तो मजा आएगा। कम ऑन जानकी। डियर फ्रेंड्स, आज के दिन यहाँ जो भी मौजूद है उन सबसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि दुल्हन बनके यहाँ जो मेरी दीदी खड़ी है ना, वो अभी आपको डांस करके दिखाने वाली है। ओ दीदी, ठीक है। अच्छा, मैं नाचूंगी तो तुम भी साथ नाचना। अरे भाई, वो इंस्पेक्टर तो बहुत परेशान कर रहा है। अरे 507, वो तो हमारी जाल में फंस ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? अरे वकील साहब, मैं उन साहब के साथ 15 साल मदुरई में ड्यूटी कर चुका हूँ। उन्हें कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं खरीद सकता। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास एक बहुत बढ़िया जल्दी आइडिया बताओ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की कर दी है। हाँ। और शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे ही कहा है। अगर हम अपने पैसे उनकी वाइफ को दे के अपना काम निपटा ले तो कैसा रहेगा? कैसा लगा आइडिया? कमाल कर दिया। मैडम, मैडम, अरे आप यहाँ बैठी हैं क्या? आप हैं? आइए ना। आइए आइए, बैठिए। नमस्ते मैडम, हमारे साहब ने इनको भेजा है। इनको आपसे जरूरी काम था। साहब अभी बाहर गए। नहीं, कोई बात नहीं। कोई हाँ, बात ठीक नहीं, है। आइए। कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ लेंगे क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम। साहब ने शादी के लिए कुछ पैसों के लिए कहा था, तो ये पैसे लेकर आए हैं। आप ले लीजिए मैडम। इंस्पेक्टर साहब ने आपको पैसे देने के लिए कहा, इसलिए हम पैसे लेकर आए। ये लो, पर दे दो। उनके बिना ये लीजिए मैडम। आप पैसे ले लीजिए, अच्छे काम में ही इस्तेमाल होने वाले हैं। थैंक्स।
अच्छा तो मैडम मैं चलता हूँ। इसी लड़की की शादी है क्या? नहीं नहीं, ये छोटी है, इसकी दीदी की शादी है। अच्छा मैडम नमस्ते। मैं चलता हूँ। ठीक है। आइए आइए, आप लोग ठीक समय पर आए हैं। नमस्कार। आइए, बैठो बेटा। बैठिए ना। कैसी हैं आप? सब ठीक है कैसी ना? हो बेटी? अच्छी हूँ आंटी। आप संबंधी आपस में बैठकर बातें कीजिए, नीचे हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हम लोग चलते हैं। ठीक जी। ये लीजिए, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पार्वती, 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 क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हैं? हमारे घर में जो लोग आए थे वो किस काम से आए थे? उन्होंने कहा कि आपने ही उन्हें भेजा है। ए, क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ बकवास नहीं कर रही। आप ही बिना कुछ समझे बोलते जा रहे हैं। आपके पीसी ने ही साथ आकर बताया था कि साहब ने ये पैसे देने के लिए कहा है, और ठीक उसी समय समदन जी भी अपने बेटे के साथ यहाँ आ गई और मैंने उन्हें पैसे भी दे दिए। मेरे नाम से कोई कुछ भी देगा और तुम ले लोगी? आपने ही अपने पीसी से पैसे मंगवाए थे ना, किसी फाइनेंस कंपनी से, यही समझ के रख लिए। दरवाजा खोलो माँ। माँ, ये क्या कर रही है? छोड़िए, छोड़िए। मैं कह रही हूँ ना, क्या छोड़ो मुझे? छोड़िए इसे। चलिए, चलिए मेरे साथ जाने दो। छोड़ दो मुझे। हे, हे, सब जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए मैं अपनी ईमानदारी पे दाग नहीं लगने दूंगा। आपके भेजे हुए पैसे मैंने ले लिए, यही मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। बेटी की शादी के लिए लिए थे। प्लीज पापा, ऐसे मत करिए। क्या करूँ इसका? ये कभी नहीं सुधरने वाली, कभी भी नहीं। माँ प्लीज आओ यहाँ बैठो। माँ प्लीज माँ। क्या सर, प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सुलझाया देखा ना? कैसे मैंने अपनी जाल में उसे फंसा लिया। तुम चुप रहो। तुमने क्या किया है? सारा काम तो मैंने और इस पुलिस वाले ने मिलकर किया है। ये पार्टी इसके लिए है। थैंक यू सर। इसके साथ मिलकर तुम भी एंजॉय करो। सर, ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने ही आपको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला था। मेरे बाहर आने से कुछ नहीं होता, पहले भाई को बाहर निकालने के बारे में ठीक है, उसका भी इंतजाम मैं कर देता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे हैं? घर में मेम साहब ने कुछ बताया क्या? समय निकलता जा रहा है सर, और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। Cheers. एंजॉय करो। पैसे वाला इंसान से शादी करना और पूरी दुनिया घूमने का और पूरी लाइफ एंजॉय करने का और रानी बनकर रहना, बस यही चाहती हूँ मैं। और अब ये सब सच में बदलने वाला है। सपना जिंदगी बिगाड़ देता है। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। नमस्ते मैडम, बाइक चलाना सीख रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे बाप ने जो रिश्वत लिया है ना, उसे अखबार में छापकर ईमानदारी की धज्जियां उड़ा देंगे। जाओ अपने बाप से कह देना, चलता हूँ। हे जानू, क्या हो गया? हे, कुछ तो बताओ, इतनी उदास क्यों हो? आओ। संभाल कर बैठो। अपना ख्याल रखना बेटी। माँ देखो, गीता कितनी खुश लग रही है। हमेशा ऐसे खुश रहे। गीता बुला रही है। क्या बात है बेटी? हाँ, मैं भेज दूंगा।
बाय। देखा दुल्हन को कितना शांति से बैठी हुई थी। हेलो हेलो पापा। हाँ घर ही वापस आ रही हूँ। ओके ओके बाय। हे जानकी, एक मिनट रुको जरा। क्या बात है, एक हफ्ते से कहाँ गायब हो तुम? हे जानकी, आखिर बात क्या है? जानू, बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? क्या बात है जानकी, कुछ तो बताओ ना। मैं शादी वाले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है यार? बताओ ना जानू, क्या प्रॉब्लम है? क्यों रो रही हो? ठीक है जानू, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझ रही हो ना? ओके? हेलो हेलो, मैं डॉक्टर नंद गोपाल बोल रहा हाँ हूँ। बोलिए डॉक्टर। इंस्पेक्टर, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। एक्सीडेंट केस में जो पेशेंट एडमिट हुए थे वो क्योर हो गया सर। Very good. आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं अभी आता ओके हूँ। सर। ओके। मिस्टर कुमार, हाँ? अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है सर। हाँ? ओके, टेक केयर। मैं इनसे पूछताछ कर सकता हूँ? ओके। ओके। हाय। कैसे हो? अरे लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे कोई रहो। बात नहीं सर। बताओ इस एक्सीडेंट के पीछे उनका मोटिवेशन क्या था? हमारी जायदाद को हड़पने के लिए सर। हाँ बोलो। मुझे कांस्टेबल सर। नोट करो। मुझे मारने की कोशिश जान की से गई मारने सर। की। उस दिन जो जीप में आए थे वो कौन थे? वो मेरा बाप और भाई हाँ था। नोट कर लो। ओके सर। हेलो, कौन? हाँ, क्या इंस्पेक्टर, पंचनामा ठीक से लिख लिया ना? वैसे मेरी और आपकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है ना? फिर क्यों मुझे इस मामले में बेकार में घसीट रहे हो? वैसे एक बात अपने दिमाग में डाल लो इंस्पेक्टर, तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी ना, वो मेरे पैसे से हुई थी इंस्पेक्टर। जीना सीख लो इंस्पेक्टर। और कितने दिनों तक ईमानदारी को धोते फिरोगे? आपके साथ के लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। टाइम है, समझ जाओ। ए, उठा के गाड़ी में डालो इसे। चल अंदर। चल अंदर। चलो चलो जल्दी करो, चलो। कुछ भी हो जाए सबसे मिलजुल कर रहना। अभी कौन बज रहा है माँ? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। गीता वहाँ है क्या? गीता यहीं पर राव है। से फोन दो। क्या बात है? तुम फोन तो दो। हाँ ठीक है, पापा बात करना पापा? चाहते बोलिए ना पापा, क्या बात है? कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ। लेकिन कुछ बात करना चाहते थे ना? पार्वती, हाँ पार्वती, अभी आती हूँ। पार्वती, क्या बात है? मैं अंदर पूजा कर रही हूँ। अच्छी तरह इसलिए- पूजा करो और उनसे ये भी पूछ लो कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। क्या हुआ? क्यों Shut इस तरह up. बातें कर रहे हो? हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर? लगता है मुझे ढूंढकर बहुत थक चुके हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना। आराम से सुनिए इंस्पेक्टर, ध्यान से सुनिए। इस केस से मुझे छुड़ाएंगे तो आपकी बेटी सही सलामत घर पहुंच जाएगी। समझ गए क्या? सुनो, तुम एक गुनहगार हो। कुमार ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। कुमार कौन है पता है ना? वो तुम्हारा भाई है। कम से कम भाई का लिहाज तो करो। पूरी जायदाद नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ तो हिस्सा उसे दे सकते हो। ऐसा करोगे तो मैं कुमार से कंप्लेन वापस लेने के लिए कह दूंगा। सोच समझ कर फैसला लेना इंस्पेक्टर। क्या मैम साहब, अच्छी हो ना? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या है, तुम्हारा पति अपने खोई हुई बेटी को ढूंढने के बजाय मुझे ढूंढता फिर रहा है।
भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी बेटी पूरी तरह सेफ है, बहुत सुंदर भी है, बहुत सुंदर दिख रही है। उसे कुछ मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सेंटिमेंट में आने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा पति कुमार के कहने से मुझे अरेस्ट करना चाहता है। तुम एक काम करो, सीधे कुमार के पास जाओ और जो एक्सीडेंट केस को उसने लिखवाया है, तुम कुमार से जाकर के कहो कि वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले और अपने पति से पूछो कि उसे अपनी बेटी की जान प्यारी है या नहीं। ऐसा मत करिए, मेरी बात तो सुनिए। फिर तुरंत जाकर कुमार से मिलो और अपने पति को भी समझाओ। हेलो हेलो हेलो, पकड़ो। बस गई, काम आगे की अब। राजा, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। आप लोग इतना उदास क्यों हैं? प्रॉब्लम क्या है आंटी? जानू कहाँ है अंकल? जानू 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। जानू, जानू कहाँ चली गई? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? आप दोनों बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अंकल, अंकल, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए ना। बात दरअसल ये है कि अंकल, ये सब मेरी बदकिस्मती है और क्या कहूं। कॉफी आ रही है, तुम लोग पी लेना, मैं नहा कर आता हूं। अंकल, हेलो, क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुमार के मामले में क्या फैसला किया? इस मामले में अगर और कुछ बात करनी है तो सीधे होटल सुप्रीम पहुंचो। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ। फैमिली फ्रेंड हो क्या? ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे तुम आओ या सर्कल इंस्पेक्टर आए, लेकिन आधे घंटे में आ जाना चाहिए। इस बात को सर्कल इंस्पेक्टर से कह दो, समझ लिया ना? ये लो, चाय लो। वो फोन उसी गुड्डे का था अंकल। वो आधे घंटे में रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए बोल रहा है। अच्छा, आप मत जाइए अंकल, मैं जाऊंगा।
क्या हुआ अंकल, आप सोच क्या रहे हैं? ठीक है बेटा, तुम रेस्टोरेंट जाओ, मैं हॉस्पिटल जाकर कुमार से बात करता हूँ। अंकल आप परेशान मत होइए, मैं जाके बात करूंगा। डोंट वरी अंकल, हिम्मत से काम लीजिए। चल चल चल। बियर पीना है क्या? हाँ? अबे, लो ना, लो थोड़ा क्या सा कर पी रहा लो। है? तेरे कहने से थोड़ी पिएगी। सुनो, ले बियर पियो, पियो, पियो बोला ना। तेरे कहने से मैं पीऊंगी नहीं। पियो। चल हट यहाँ से। चल पी, 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 तेरी टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही है तो मैं डर गई, ऐसा लग रहा है तुझे? किसी भी तरह मेरे पापा आके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अगर तूने मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो मैं अपने आप को मारने के लिए एक बार भी नहीं डरूंगी। क्या समझता अपने आप को? हाँ, एक औरत के साथ कैसे पेश आना है ये समझ में नहीं आता है क्या? इस सीरियसनेस को जानने बिना मनमानी कर रहे हो? सुनो, आगे से इस लड़की के साथ इज्जत से पेश आना। और सुनो, रेस्टोरेंट तक जाओ, सर्कल इंस्पेक्टर का आदमी वहां आएगा, देखो क्या खबर लेकर के आया है। ठीक है, समझ गया ना? अब जाओ। चलो चलते हैं। ये कपड़े ऐसे पहन लो। हेलो माँ, मैं राजा बोल रहा हूँ। हाँ राजा बोलो, क्या हुआ बेटा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तूने फोन क्यों नहीं किया? माँ, जानकी को किसी ने अगवा कर लिया है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। संभल कर जाना, किसी मुसीबत में मत पड़ना। जानकी के पिताजी को फोन करके हर बात बता देना। ठीक है माँ। राजा। माँ, बोलो ना माँ। कुछ नहीं बेटा, संभल कर जल्दी से घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं फोन लगाऊंगा। अरे रे, रोइए मत बहन, अभी अभी राजा का फोन आया था। जानू जहाँ भी है वो उसे ढूंढकर वापस ले आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोइए मत। ओए, चुपचाप अंदर बैठी रह। तेरे बाप ने जो हम पर केस फाइल किया है ना, जब तक उसे खत्म करके यहाँ नहीं आएगा तू यहीं रहेगी। और अगर वो नहीं आया ना तो सोच ले हम तेरा क्या हाल करेंगे। देखते हैं उसे तेरी फिक्र है या नहीं। हा? क्या बात, कपड़े बदल ली? इन कपड़ों में तो एकदम परी लग रही हो।
तुम्हें काट के खाने को दिल कर रहा है। ए राजा, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आ जाओ यहाँ पर। जानू को इसी बंगले में बंद करके रखा है। अरे जानवी अंदर है, जल्दी चलो। ये क्या शो है इसकी संभाल के रखी हो? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो राजा। बात को खत्म करने के बजाय आधा घंटा वेस्ट कर दिया। ध्यान से सुनो, इस जगह के बारे में उन्हें पता चल गया है। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो। राजा, छोड़ो मुझे। चलो सब। चलो जल्दी। कहीं भी छुप जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। इस गाड़ी से हम किसे ढूंढ सकते हैं यार? तू भी ना। हे, ये पर्स किसका है यार? लगता है ये पर्स उन्हीं लोगों का है। ठीक से देखो। ये क्या है? इसमें तो मैसूर का एड्रेस लिखा है। शायद वहीं लेके गए होंगे। हो सकता है यार। चलो जाते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। कैसे हो कुमार? नमस्ते सर। आइए सर, आइए, बैठिए सर। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक हूँ सर। सर सारी बातों को मैंने भी सुना है सर। सर आज मैं और मेरी दीदी अगर जिंदा है तो सीए सर की वजह से। आज वो बहुत तकलीफ में है, तो उनकी हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मेरा भी तो फायदा है सर, क्योंकि कम से कम हमारी जायदाद तो आप वापस दिलवा रहे हो। मैं इस कंप्लेंट को वापस ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर साइन कर दो। ओके सर। दीदी कहाँ है? मंदिर गई है सर। ऐसा है क्या? अपना ख्याल रखना। कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? जी। ओके। बैग बना। इंस्पेक्टर तो बोल रहा था कि मैं आऊंगा, अब तक आया क्यों नहीं? डैडी क्यों नहीं आया? कुमार को अपनी जायदाद में ज्यादा देने का फैसला कर चुके हैं क्या? ये मैंने कभी सोचा नहीं था। दे दूंगा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था ना। अरे हमने अपना वादा कभी पूरा किया है? मैं इतना बेवकूफ हूँ? ये सुनकर खुश हुआ डैडी। मैंने उस इंस्पेक्टर को बुलाया है, उसको आने दो। क्यों डैडी? देखो मेरे को इस मामले को ज्यादा खींचना पसंद नहीं है। या तो परेशानी को हटाओ या परेशानी देने वाले को हटाओ। अपने आप को झांसी की रानी समझ रही है क्या? इसे पकड़ कर बांध दो। क्या हो रहा है? मेरे बाप को मारेगी? जाओ, मारो मत इसको, ये तो बच्ची है, बेचारी की जवानी का गर्म खून है। हमें भी बात समझनी चाहिए। ये बोतल पीने के लिए है बच्चे, किसी को मारने के लिए नहीं। ये लो। राजा, मैंने जो नेपाली के बारे में तुम्हें बताया था ना, उसे पकड़कर अगर हम पीटेंगे ना तो वो सभी लोगों का पता जरूर बता देगा।
तेरी बात सही लग रही है। चल पहले उससे चल के मिलते हैं। बुझा दिया क्या? चल। किस तरफ जाना है? चल ना, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। बता जल्दी, बताओ। कहाँ मिलेगा? बता जल्दी, बता जल्दी। उषा नगर, हाँ, वीरभूमि, रावण के किले में। मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मत मारो मुझे, छोड़ दो। हमें जिसकी तलाश है वो यही वीरभूमि है ना? हाँ चल चलते हैं, चल चल चल। हाँ हाँ चलो, ए चल चल। अरे मेरे शेरों, जरा इधर आओ। इस इंस्पेक्टर को जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? देखो जरा। अभी आ जाएगा डैडी। अरे क्या आ जाएगा? इंसान को वक्त का पाबंद रहना चाहिए। क्या हुआ? गेट खोलो। रुकिए सर, मालिक से पूछ लेता हूँ। मालिक सीआई आए हुए हैं। हाँ, पहले उसको ठीक से चेक करो, उसके बाद उसको अंदर भेजना। ठीक है मालिक। मालिक ने कहा है कि आपको चेक करके अंदर जाने दें। ये लो, संभाल कर रखना। जाइए सर। तुम यहीं रुको। ठीक है सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। वेलकम टू माय पैलेस। मैंने जो जो कहा था वो सब लेकर आए हो? हाँ, ऑफ कोर्स। मेरी बेटी जानकी कहाँ है? आपकी बेटी पूरी तरह महफूज है। वैसे उस कुमार ने जो कंप्लेन लिखवाई थी और फिर विड्रॉ कर लिया था, उसके पेपर है ना? ये रेडी है। कुमार के वसीयत के पेपर्स कहाँ हैं? वकील वो पेपर दिखा। अरे ठीक से दिखा। इंस्पेक्टर ठीक से चेक कर लो। मेरे पास भी कंप्लेंट के पेपर रेडी है। जरा मेरी बेटी को बुलाओगे? बेटी चाहिए। उस लड़की को लेकर आओ। छोड़ो मुझे। पापा। रो मत बेटी, तुमको
बहादुर लड़की हो ना। अब मैं आ गया हूँ ना, हिम्मत रखो। इंस्पेक्टर, बाप बेटी का नाटक बाद में करना, पहले मुद्दे पे आओ। पेपर दे दो। चल यार, बड़ा मचा। आंटी, मार इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई को मारता है। राजा, मार यार, मार यार राजा, मार। चलो निकलो। सुनो रावण, अगर तुम्हारे आदमियों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। भाई को मारता है। इन सब की वजह वो कुमार है, पकड़ो उसको। रुक जाओ। रावण पांडे। राजा, तुम गोली नहीं चलाओ, मैं इसे देखता हूँ। सर,
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। बेटी को बचाने के लिए मुझे इन्हें शूट करना पड़ा। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इट्स ओके, ये खून नहीं है, इट्स ओनली द सेल्फ डिफेंस। Thank you, sir. आई कैन मैनेज इट, नो प्रॉब्लम।